एकदम ठीक है इसका। तो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में हम लोग कल पढ़ाए थे इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर, उसके अंदर भी 3 कैटेगरी पढ़ा दिए थे, इमिटेटिंग एंटरप्रेन्योर और फेरियन एंटरप्रेन्योर। आज का टॉपिक है ड्रोन एंटरप्रेन्योर। ड्रोन एंटरप्रेन्योर आर दोज एंटरप्रेन्योर्स हु आर नॉट इंटरेस्टेड इन एनी चेंज इन एक्जिस्टिंग बिजनेस। मतलब जो अपना बिजनेस में कोई चेंज करना चाहता ही नहीं है, जैसा बिजनेस चल रहा है वैसे ही चले, कोई चेंजेस नहीं, ट्रेडिशनल मेथड में बिजनेस करेगा, जो उसका स्पेस को ओल्ड स्कूल का बोला है, दे आर कंसीडर्ड एज ओल्ड स्कूल। ठीक है, तो दे यूज ट्रेडिशनल और ऑर्थोडॉक्स मेथड ऑफ प्रोडक्शन एंड सिस्टम। जो भी सिस्टम चल रहा है, जो पुराना ट्रेडिशनली जैसे स्टार्ट किया था उसी तरह। देखो बिजनेस वर्ल्ड जो है डायनामिक है, समय के साथ चेंज करना होगा, तो ये लेकिन अपने आप को समय के साथ इस तरह का जो बिजनेसमैन होता है, वो जैसा स्टोर जैसे शुरुआत किया था, दुनिया इधर से उधर हो जाए, वो उसी मेथड को ही फॉलो करके वही पुराना मेथड में चलेगा। ठीक है, तो a drone is defined as an individual who depends on the effort of others। बाकी लोग उसके अपने काम करें, वो कुछ चेंजेस अपने में नहीं करेगा। ठीक है, दूसरा का एफर्ट से अपने आप को विन करेगा। ठीक है, तो ड्रोन बिजनेस ओनर्स रिजेक्ट chances that comes into the way of to replicate or to take advantage of them। क्या बोला है, ये लोग रिजेक्ट करता है जो भी चांस मिलता है चेंजेस का। ठीक है, तो उसमें यानी चेंजेस में क्या होता है, अपॉर्चुनिटी होता है ना, अपॉर्चुनिटी को तुमको ग्रैब करना होता है। ये लोग कोई ग्रैब करने नहीं होता ही नहीं, जितना भी अपॉर्चुनिटी रहा है, हम जैसा चल रहा है वैसे चल रहा है। इसके पास हम इसका एग्जांपल में हम ब्लॉकबस्टर बोलकर है, ये डीवीडी प्लेयर का जो होता है फिजिकल स्टोर्स है, मूवी का स्ट्रीमिंग का करता था, तो ये कंपनी जो है इसको 2000 में मौका मिला, इसकी पूरा ऐसे फेमस था क्योंकि उस समय डीवीडी वगैरह चलता था, ऐसा फिजिकल स्टोर्स पूरा 8000-9000 फिजिकल स्टोर्स था। 2000 में इसको समय चेंज हो रहा था, इंटरनेट का युग आ रहा था, इसको नेटफ्लिक्स का खरीदने का मौका मिला था 50 मिलियन में। ठीक है, तो तब इतना सस्ता में इसको मिल रहा था मौका, लेकिन ये कोई चेंजेस नहीं करेगा, फिजिकल डीवीडी बेचेगा, यही सोच के आगे बढ़ रहा था। समय चेंज हुआ, फिजिकल डीवीडी आज का डेट में कोई खरीदता नहीं है, लेकिन ये अपना पुराना ट्रेडिशनल वे में चलने के चलते आज इसको बहुत पीछे चला गया, नेटफ्लिक्स बहुत ऊपर चला गया। तो दे आर अंडर परफॉर्मेंस। ठीक है, परफॉर्मेंस करने का इच्छा ही नहीं है, होता है ना, कुछ चाहिए नहीं जिंदगी से, उसको कुछ नहीं चाहिए जिंदगी से, जैसे चल रहा है चलने दो, कोई चेंजेस नहीं, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं, कोई अपॉर्चुनिटी को खोजना स्कैनिंग। देखो बिजनेसमैन को ना हमेशा क्या होता है ना, बिजनेस का इन्वायरमेंट को स्कैन करते रहना चाहिए कि अभी इस समय क्या चल रहा है, अभी नया मॉडल क्या है, हम उसके हिसाब से प्रोडक्शन करेंगे। लेकिन अगर कोई यदि अपने आप को चेंजेस ही नहीं करेगा तो वो अंडर परफॉर्मर ही रहेगा, बिकॉज दे आर स्टिक टू देयर एग्जिस्टिंग नॉर्म्स। अपना जो पुराना ऑलरेडी जो नियम कानून बना के रखा है उसी के हिसाब से चलना चाहता है, एंड अपोज टू चेंजेस इवन लूजिंग कस्टमर्स। कस्टमर चल जाए तो चल जाए। इसी का एग्जांपल में याद रखना ब्लॉकबस्टर्स। ठीक है, तो फिजिकल स्टोर्स में चलता था डीवीडी प्लेयर्स का लेकर, उसके बाद नेटफ्लिक्स का स्ट्रीमिंग का युग आया, सब अब कोई नहीं है कि डीवीडी लगा के देखने वाला है, तो समय के साथ तो चेंज करना चाहिए था, चेंज नहीं किया था, इसलिए बहुत पीछे चला गया। ठीक है, और देखो मतलब तो एंटरप्रेन्योर अब बोला है इंट्राप्रेन्योर किसको बोलते हैं, इंट्राप्रेन्योर होता क्या है, तो बोला है an entrepreneur is an employee who starts with developing an innovative idea and project within a company। बेसिकली ये कंपनी का एम्प्लॉई होता है, उसको जिसका पास इनोवेटिव आइडिया को डेवलप करने के लिए मौका दे रहा है कंपनी उसको मौका दे रहा है। उसके बाद कंपनी की बोल लो कि तुम्हारे किसी इनोवेटिव आइडिया था वो सजेस्ट करता है। ठीक है, तो आइए जो भी एम्प्लॉय अपना कंपनी में कुछ इनोवेटिव आइडिया सजेस्ट करा, उसको कंपनी की तरफ से सारा रिसोर्स अवेलेबल कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, एंटरप्रेन्योर। दे आर असाइन्ड टू वर्क ऑन अ स्पेशल आइडिया और प्रोजेक्ट। किसी का खुद का सपना आपको ये बनाना है, लेकिन खुद का आइडिया नहीं, तो अपना टैलेंटेड एम्प्लॉय में से सबको बोला जो जिसका स्किल हो, जिसको आइडिया, उसको बुलाता है कि भाई हमको ये बनाना है, हमको यहाँ पर इस प्रोडक्ट पे हमको काम करना है, तुमको इस प्रोडक्ट कैसे करके बना के दिखाओ। ठीक है, तो जो एम्प्लॉय वो काम कर रहा है उसको क्या बोलते हैं, एंटरप्रेन्योर। दे आर गिवन टाइम, उसको समय दिया कि मेरे इनको कितना समय लगेगा, इसके लिए हमको बोल दो। ठीक है, तो एंड फ्रीडम टू डेवलप द प्रोजेक्ट एज एन एंटरप्रेन्योर वुड। तुमको पूरा आजादी, तुम अपना मन से रिसोर्स, जितना पैसा तुमको लगेगा, क्या क्या एम्प्लॉय तुम्हारे अंडर कितना जन लगेगा, तुम सब लगाओ, रिसर्च करो, हमको ये प्रोडक्ट
प्रोडक्ट का बिजनेस करना है, हमको बस ये प्रोडक्ट को चाहिए, तुमको क्वालिटी बोल देता है, तुम इसके पीछे एम्प्लॉय के ऊपर बिलीव करते हो कि वो कर सकता है। दे एक्सप्लोर्स पॉलिसी, माने वो पॉलिसी भी बना सकता है, वो एम्प्लॉय है लेकिन पॉलिसी बनाएगा, टेक्नोलॉजी जो चूज करेगा कौन सा टेक्नोलॉजी यूज करना है, ठीक है, एप्लीकेशन देगा दैट विल हेल्प टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ एन एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय, ठीक है। Access Desai is a prime example of entrepreneur within the Tata Group. Tata Group का ये एम्प्लॉय जो है, इसको टाटा ग्रुप में बोला गया था कि वर्ल्ड क्लास का घड़ी का साथ तो इसका टाटा ग्रुप वर्ल्ड क्लास घड़ी, इंडिया में पहले फॉरेन से वर्ल्ड क्लास घड़ी आता था, इंडिया खुद का वर्ल्ड क्लास घड़ी है जो इंडिया एक्सपोर्ट करे, ठीक है। तो उन लोग को हर चीज़ में, जैसे कार में भी इंसल्ट हुआ, होटल बिजनेस में भी टाटा एक थोड़ा सा इमेज लेकर चलता है कि इंडिया का चीज़ होना चाहिए, वर्ल्ड में फेमस होना चाहिए, हाई क्लास होना चाहिए, तो उसका ही, ठीक है। तो एम्प्लॉय है जो काम करता था 1970 में, सर्विंग एज अ एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द टाटा प्रेस, ही सजेस्टेड टू मेक वर्ल्ड क्लास इंडियन ब्रांड वॉच, घड़ी बनाने का सजेस्ट। आज टाइटन का हम लोग जो वॉच देखते हैं वहाँ इतना करोड़ों का माने कि बिजनेस खड़ा किया, लेकिन वो जो आइडिया, जिसका आइडिया पे यदि सोचो मालिक का जे आर टी टाटा का इच्छा होगा, लेकिन जिस एम्प्लॉय को दिया वो एंटरप्रेन्योर होता है, ठीक है। तो जे आर टी टाटा बैक हिम फॉर हिज विजन, ठीक है। तो अपना विजन के लिए उसको जितना जो रिसोर्स चाहिए, बैक करना मतलब क्या था, रिसोर्स देना, जितना एम्प्लॉय लगेगा, जहाँ पर जरूरत है, जितना समय लगेगा करो, लेकिन हमको ये वाला करके देना है, इसको एंटरप्रेन्योर बोलते हैं, समझ में आया। तो एंटरप्रेन्योर जिसका खुद का बिजनेस है, जो खुद कर रहा है, एक वो जो एम्प्लॉय है जो अपने मालिक के लिए इनोवेटिव चीज करके उसके साथ सारा पॉलिसी मेकिंग में उसका खुद का रोल होता है, सब कुछ एंटरप्रेन्योर की तरह करता है, लेकिन वो खुद मालिक नहीं होता है, ठीक है। तो मालिक के होकर एज एन एम्प्लॉय वो काम करता है, समझ में आया। नेक्स्ट, अब एंटरप्रेन्योर के बाद आता है टेक्नोप्रेन्योर। टेक्नोप्रेन्योर इज अ टेक्नीशियन एंड एंटरप्रेन्योर एंड अ मैनेजर कंबाइन इन वन। उसके अंदर टेक्नीशियन भी है एंड टेक्नोलॉजी को खूब अच्छा तरीके से जानता है, टेक्नोलॉजी का स्किल पूरा भरा हुआ है, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल है, मैनेजमेंट जानता है। तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन अगर किसी में रहा तो वो क्या कहलाता है, टेक्नोप्रेन्योर, ठीक है। जैसे इट इज अ प्रोसेस दैट कंबाइंस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट विद द एंटरप्रेन्योरशिप स्किल, ठीक है। सिर्फ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जानता है, अगर बिजनेस करना, एंटरप्रेन्योरशिप करने नहीं जानता है तो बिजनेस को ग्रो नहीं कर पाएगा, ठीक है, एम्प्लॉय बना रहेगा। लेकिन जिसके पास टेक्नोलॉजी भी है और एंटरप्रेन्योरशिप स्किल भी है तो क्या होगा, वो दोनों तरफ से पहले क्या होगा, वो खुद का ओनरशिप में वो पूरा टेक्नोलॉजी को लेकर जाकर बिजनेस को और आगे बढ़ाएगा। They offer product and service that are technical in nature. बेसिकली जो टेक्नोलॉजी वाला प्रोडक्ट बनाने में बिलीव करता है और नया नया जो भी टेक्नोलॉजी आता है उसको जल्दी से सबसे पहले ग्रैब करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो they identify modern technologies, जो हम अभी बोले, they identify modern technology and recognize current practice। उसका क्या जो मॉडर्न टेक, जैसे एआई में मॉडर्न है, उसका यूज करके कितना सारा बिजनेस खड़ा हुआ है। तो जो लोग उस एआई टेक्नोलॉजी, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज हो रहा है, उसका करंट क्या यूज करेगा अपने बिजनेस में, उसको मतलब कि यहाँ पर टेक्नोलॉजी के साथ में, जो करंट टेक्नोलॉजी के साथ जब तुम फैमिलियर होकर तुम बिजनेस करते हो, अपना एंटरप्रेन्योरशिप स्किल के साथ अपना बिजनेस में यूज करने लग जाते हो, तब उसको टेक्नोप्रेन्योर होता है, टेक्नोलॉजी का यूज करने वाला एंटरप्रेन्योर। Their technologies are the innovation of its own। अपना जो भी आप कुछ टेक्नोलॉजी उन लोगों का खुद का होता है जो नेक्स्ट जनरेशन तक that positively affect generation, ठीक है। तो बहुत सारा कंपनी है, इंटेल का देख लो, हाईटेक जो भी है उसका क्या हो रहा है कि बहुत नया नया टेक्नोलॉजी में इन्वॉल्व होता है और आज उसका यूज पॉजिटिवली फ्यूचर जनरेशन भी करता है, ठीक है। तो सो इन अ नटसेल टेक्नोप्रेन्योरशिप इज क्रिएटिंग द न्यू एंड डिस्ट्रॉइंग द ओल्ड। नया बनाओ, पुराना को स्क्रैप कर दो, ठीक है, तो डिस्ट्रॉय कर दो। एग्जांपल में इंटेल को रख देना, ठीक है। तो पूरा स्क्रीनशॉट में क्या हो रहा है, टेक्नोप्रेन्योर इज अ टेक्नीशियन, इज एन एंटरप्रेन्योर और मैनेजर इन वन, ठीक है। तो कंबाइनिंग वन, एक ही आदमी में टेक्नीशियन का क्वालिटी, एंटरप्रेन्योर का क्वालिटी और साथ में मैनेजमेंट क्वालिटी अगर रहा तो वो टेक्नोप्रेन्योर होता है। टेक्नोलॉजी को इजीली एक्सेप्ट करके मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज बिजनेस में करके बिजनेस का ग्रो करने वाला टेक्नोप्रेन्योर कहलाएगा, ठीक है। एग्जांपल में इंटेल